हेलो गाइस, मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी का प्रयागराज एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को बताया गया था कि जीआईसी मैथ की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आज से क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं जीआईसी लेक्चरर की। पहली चीज, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। इसके दो एग्जाम होंगे, प्री और मेंस। प्री और मेंस, थोड़ा इसके प्रारूप पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहले प्री और मेंस। मेंस तो आपका बाद में होगा, पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होगा और जो क्लासेस चलने वाली है ये प्री की ही क्लासेस होंगी। प्री में भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है और जीएस का पोर्शन है। सब्जेक्ट में आपके 80 क्वेश्चन है और यहाँ से 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपका क्वालिफाइड मार्क्स 40% जनरल और ओबीसी। SC ST के लिए 35% है। 40% का यानी 48 क्वेश्चन, इतना जब आप करेंगे तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, तो ध्यान से कम 48, इससे नीचे रहेंगे तो आप ऑलरेडी फेल माने जाएंगे, आपको मेंस के लिए अवेलेबल नहीं माना जाएगा। इसके बाद आपकी जो भी मेरिट बनेगी, जितनी मेरिट जा सकती है वो डिपेंड करेगा पेपर और स्टूडेंट के पेपर, जितना कोई मेरिट कितनी जा रही है। अब हो सकता है कि 50 चली जाए, 52 चली जाए, 65 चली जाए, 70 चली जाए। अभी डिपेंड करेगा पेपर और नंबर ऑफ स्टूडेंट पे। अब देखिए, आपको यहाँ पर जो क्लासेस चलेगी वो मैथ्स की क्लासेस चलेंगी। ये 80 नंबर 80 क्वेश्चन जो है इसी की क्लासेस आपकी चलेंगी। तो और रही बात जीएस की, तो करंट अफेयर्स जब भी यहाँ चलेगी क्लास वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, इसी भी फ्री ऑफ कास्ट। और भी जो क्लासेस चलेंगी जीएस की वो भी फ्री ऑफ कास्ट यहीं पर चला दी जाएगी। मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस एक बार देखते हैं हम लोग। फर्स्ट दिया हुआ है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन ये मैथ की सिलेबस है। दूसरा दे रखा है आपका अलजेब्रा, दूसरा सिलेबस, दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा। तीसरा कैलकुलस। कैलकुलस इनमें भी कई पार्ट बटे हुए हैं आपके। फोर्थ में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन 2D। इसके बाद आपका है वेक्टर्स, वेक्टर्स एंड 3D। छठे नंबर पे है ग्रुप। सातवें नंबर पे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। आठवें नंबर पे आपकी टॉपिक्स है वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रेशन। इसके बाद है रीमान इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल। स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। इतना आपका मैथ में सिलेबस है। यहीं से आपके
और ये सिलेबस प्री और मेंस दोनों का है। अब बात आती है रिलेशन फंक्शन। अलजेब्रा में भी कई पार्ट्स हो जाएंगे आपके चैप्टर वाइज। इसी तरीके से कैलकुलस है, कैलकुलस में भी आपको 3 पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा कैलकुलस में। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट 2D में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, यही है यहाँ पर सिलेबस। फिर वेक्टर्स एंड 3D, देखिए वेक्टर में इंटरमीडिएट की वेक्टर्स हैं यहाँ पर, और 3D में आपको पूरा पढ़ना है। बस स्फीयर, कोन, सिलेंडर की इक्वेशंस पढ़ने हैं जनरल बस। उसके बाद ग्रुप थ्योरी, यहाँ पर भी नॉर्मल सब ग्रुप तक आपको पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा पूरी है। फिर वेक्टर डिफरेंशिएशन, यहाँ पर भी वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रल, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको बेसिक चीज़ें नहीं देखनी है। यहाँ पर भी आपको इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और ट्रायंगल प्रॉपर्टी, डिमॉर्फ थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना ट्रिग्नोमेट्री में है। तो ये तो हो गए सिलेबस आपके। आज हम कुछ जब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपकी, तो बेसिक चीज़ें ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद सिलेबस पर आएंगे। तो बेसिक क्या है, कुछ मैथ जैसी चीज बेसिक है जिनके बिना आप मैथ के कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप कम से कम इंटरवल, इनइक्वलिटी और इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग और कुछ फंक्शन हैं जिनके बारे में आप स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं वो भी जानिए और फंक्शन के बारे में भी जानते रहिए। इतना करने के बाद हम लोग रिलेशन, फंक्शन, जो भी टॉपिक है आपकी, उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो कम से कम आपकी 5-6 क्लासेज जो हैं वो बेसिक क्लासेज होंगी। इसी क्रम में हम लोग अभी पढ़ने जो जा रहे हैं वो है इंटरवल। इंटरवल नाम सुना ही होगा आपको, इंटरवल। इसकी कंडीशंस होती हैं कुछ, मान लीजिए ए और बी दो नंबर्स हैं रियल नंबर के, और ये कैसे हैं, सच दैट ए लेस देन बी हो, ए लेस देन बी हो। तो अब देखिए ये तो कंडीशन हो गई, कोई भी इंटरवल होगा तो ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। साथ में इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं, तो फर्स्ट आपका होता है ओपन इंटरवल, सेकंड क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, फोर्थ है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये 4 इंटरवल हैं। सबके नोटेशन, ओपन इंटरवल को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको बड़े ब्रैकेट में, जब क्लोज इंटरवल को बड़े ब्रैकेट, ओपन क्लोज जब बोला जाता है तो ओपन वाला पहले, क्लोज वाला बाद में, और जब क्लोज तो पहले क्लोज वाला इंटरवल और फिर उसके बाद में आपका ओपन इंटरवल। ये तो इनके नोटेशन हो गए। अब यदि मान लीजिए, देखिए लिखे कैसे जाएंगे, ओपन इंटरवल, पहला यदि आपका ओपन इंटरवल इस तरीके से दे रखा हो, इसकी मीनिंग्स क्या होंगी, कोई एक्स है आपका रियल नंबर और ए भी आपके भी रियल नंबर है, और सच दैट कैसे हैं ये, ए लेस देन बी। तो जो यदि कोई एक्स है आपका ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, यही ओपन इंटरवल क्या होगा, देखिए प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी की है यहाँ पर, ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन बी।
जब ऐसी कंडीशंस हो तो इसे हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्या होगा ये? ओपन इंटरवल। यानी इनइक्वालिटी के फॉर्म इस तरीके से आए कि ये ओपन इंटरवल है। अब क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, क्लोज इंटरवल में इक्वलिटी हो जाएगी। यक्स बिलोंगिंग टू, नोटेशन है इसका यक्स ए लेस देन आर इक्वल टू यक्स और यक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। ये जो नोटेशन है ये नोटेशन क्लोज इंटरवल और यही डिफिनीशन दी है इनकी। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। पहली चीज यहाँ इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है। इक्वलिटी लगने और ना लगने का जो अंतर है उसको थोड़ा समझिए। कोई रियल नंबर है आपका, यहाँ पे कोई दो नंबर आप ले लीजिए, यहाँ पर 2 ले लिया गया, यहाँ पर 4 ले लिया गया। ये रियल नंबर है, यहाँ कहीं 0 होगा आपका, यहाँ पर 3 होगा। इसके बीच में देखिए यदि ओपन इंटरवल 2 और 4 लिखा जाए, ओपन इंटरवल 2 और 4 लिखा जाए, इसका सेंस ये है कि यहाँ पर जो यक्स की वैल्यू है वो 2 नहीं होगी। 2 को छोड़कर ये जो हालू सर्किल बना रहे हैं, यानी इस पॉइंट को छोड़कर अदर पॉइंट जितने हैं सब आ जाएंगे। इनके बीच के 2 और 4 के बीच के सभी पॉइंट्स तो आएंगे, लेकिन जो 2 और 4 है ये दोनों पॉइंट्स इसमें नहीं आएंगे। तो ओपन इंटरवल में ही है कि जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स और इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स आपके इसमें टेकन नहीं होंगे। बाकी जो इनके बीच में है एलिमेंट्स, सब के सब एलिमेंट्स लिए जाएंगे। ये क्लियर हुआ? अब जैसे क्लोज इंटरवल की बात करते हैं यहीं पर, यदि यही चीज हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल में देखिए इक्वलिटी है, यानी 2 भी इसके बराबर होगा और 4 भी इसके बराबर होगा। यानी जो इनिशियल और एंड पॉइंट है इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बीच वाले नंबर्स तो आएंगे, साथ में ये पॉइंट्स भी इनके इंक्लूड हो जाएंगे। बस डिफरेंट इतना ही है ओपन और क्लोज में, सिर्फ प्रथम फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इन्हीं का डिफरेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ओपन इंटरवल में यहाँ पर नहीं लेते हैं, क्लोज इंटरवल में इस पॉइंट को हम लेकर चलते हैं। क्लियर? अब आगे आइए थोड़ा सा ओपन और क्लोज इंटरवल। ओपन और क्लोज इंटरवल, इसमें क्या होगा? ओपन और क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल नोटेशन से ध्यान दीजिए। जहां ओपन होगा वहां पे इक्वलिटी नहीं होगी और जहां क्लोज होगा वहां पर इक्वलिटी हो जाएगी। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, इसमें इसका जो नोटेशन है आपका, पहले ओपन है, ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। अब इनको देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि यक्स ए लेस देन, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, और यहाँ पर ए लेस देन यक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, यहाँ पर इक्वलिटी लगाइए क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। इसी तरीके से फोर्थ वाला आपका है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। यहाँ क्या होगा? यक्स बिलोंगिंग टू ए पर क्लोज है, बी पर ओपन है, तो ध्यान दीजिए ए पर क्या हो जाएगी? इक्वलिटी होगी क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, और बी पर इक्वलिटी नहीं होगी। ये चारों इंटरवल्स आप ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी आपको इस रूप में मिलेगा, कभी इस रूप में मिलेगा, तो इनको ट्रांसफर करना भी जानिए और कहाँ इस रियल नंबर से इसकी वैल्यू कैसे निकालनी इसको आप जानते रहिए, क्योंकि ये बहुत यूज में होने वाली चीज़ें हैं आपकी इंटरवल्स। साथ में अब आगे देखिए इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी इंटरवल्स आप देख चुके हैं। इनइक्वलिटी देखिए, इनइक्वलिटी क्या होती है? यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेटर दैन लेस दैन, ये सब इनइक्वलिटी हो रही है, तो इनकी मीनिंग्स क्या होती है इसको भी आप देखिए। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी
4 इनइक्वालिटीज होती हैं। देखिए कौन कौन सी है इनइक्वालिटी। फर्स्ट इनइक्वालिटी है आपकी ग्रेटर देन, इसे हम लिखते हैं इस नोटेशन से। सेकेंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं आर इक्वल टू, इसका नोटेशन ये है। थर्ड है आपका लेस देन, इसका नोटेशन ये है। फोर्थ है आपकी लेस देन आर इक्वल टू, इसका नोटेशन ये। देखिए जब इक्वल टू बोला जा रहा है यानी यहाँ पर भी बराबर का साइन आ रहा है, और जब इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर आ रहा है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई सोल्यूशन निकाल रहे हो, जैसे देखिए x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फाइंड द सोल्यूशन। यदि इसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है तो थोड़ा सा समझिए, अभी सोल्यूशन बताएंगे। ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इस साइड में साइड चेंज हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं साइड चेंज का रूल वैसे ही यहाँ पर होता है प्लस और माइनस में। ध्यान देखिए अब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो रियल नंबर पे आप देखेंगे कैसे, पहली चीज 2 यहाँ पर है, ये कहाँ है ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वाले तो सभी नंबर्स आ जाएंगे। क्या ये 2 भी इंक्लूड होगा, यदि बराबर है तो 2 इंक्लूड होगा। अब इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, इसी चीज को इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए 2 से कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, और 2 पे इंटरवल कौन सा लगेगा, ओपन, अरे क्लोज। क्यों क्लोज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है, तो ये इनका सोल्यूशन हो जाएगा। आइए थोड़ा इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इनके सोल्यूशंस कैसे आप लिखेंगे देखते हैं। कोई सेट यस है आपका, x such that x greater than a, x greater than ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, x बिलोंगिंग टू r एंड a बिलोंगिंग टू, दोनों रियल नंबर है, या ये रेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। साथ में यदि आप कहा दें तो नेचुरल नंबर और इंटीजर, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर के सबसेट भी हो सकते हैं, x और b। अब ध्यान दीजिए इसका मीनिंग क्या होगा, जब इस तरीके से लिखा होगा तो इसको इंटरवल में आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा, x ग्रेटर देन a, नंबर लाइन पे आइए, यहाँ पर कहीं a है, a आपका पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, रियल नंबर है। यहाँ से देखिए x की पोजीशन बताई जा रही है कि x इससे क्या है, बड़ा है, x इससे बड़ा है। और देखिए इक्वलिटी नहीं है, यानी a को आपको नहीं लेना है, a को आपको नहीं लेना है। इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स रियल नंबर जो a से बड़े होंगे सभी को आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो x होगा, x की जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस इन्फिनिटी। अब ध्यान दीजिए इन्फिनिटी, जब भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ये दोनों यूज हों, इन पे ऑलवेज आप कौन सा इंटरवल लगाएंगे, ओपन इंटरवल होगा। कौन सा, ओपन इंटरवल, ये ऑलवेज इनके साथ ओपन इंटरवल जुड़ा रहेगा, इस पे ओपन इंटरवल जुड़ा होगा। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा, जब भी इन्फिनिटी आए यहाँ क्लोज इंटरवल आपको नहीं लगाना, इस चीज को ध्यान देना। इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, हमेशा कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। इसी तरीके से कोई सेट यस आपका है, x सच दैट x ग्रेटर देन r इक्वल टू a, यहाँ पर इक्वलिटी लगा दी गई है।
थोड़ा इसको भी देखिए, इसको x के रूप में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वलिटी लगा दी गई है आपको। यहाँ पर पोजीशन ए है आपकी प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ए से ग्रेटर देन, एक्स की पोजीशन क्या बताई जा रही है, ए से बड़ा है। ए से जब बड़ा होगा तो ये इधर जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा पोर्शन आएगा, साथ में ए भी आ जाएगा आपका। यानी ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका पूरा का पूरा आएगा। और ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। ए पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल, एक्स बिलोंगिंग टू ए प्लस इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड आपकी थी, यानी कोई सेट है आपका एक्स सच दैट एक्स लेस देन ए। अब इसकी मीनिंग्स क्या होती है और इसको इंटरवल के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको देखिए। तो पहली चीज ध्यान दीजिए, नंबर लाइन पे आप आइए, नंबर लाइन पे आइए, देखिए यहाँ पर ए पोजीशन आपकी फिर है, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर एक्स की पोजीशन बताई जा रही है कि एक्स कहाँ है, ए से छोटा है, यानी ये जो पोर्शन है आपका ये पोर्शन होगा, लेकिन ये पोजीशन आपकी ए नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है, ए को आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ से चलेंगे, माइनस इन्फिनिटी से ए। देखिए यहाँ पर आप पहले ए मत लिखिएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा होता है और प्लस इन्फिनिटी सबसे बड़ा होता है। इंटरवल की डिफिनेशन बताते ही टाइम मैंने जब ये इंटरवल दिखाया था ए और बी, तो वहाँ पर कंडीशन बता दी गई थी कि ए लेस देन क्या होगा, बी। ये इंटरवल जब भी डिफाइन होगा कोई भी इंटरवल, ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। और उसी के उसको होल्ड करने के लिए देखिए माइनस इन्फिनिटी से ए पर ओपन होगा और यहाँ भी ओपन इंटरवल होगा। क्लियर। इन्फिनिटी पे अभी लिखाया था मैंने कि ऑलवेज कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल। ए पर ओपन हो रहा है क्योंकि यहाँ बराबर का निशान नहीं है या बराबर नहीं है यहाँ पर, इसलिए क्या होगा, ए पर ओपन इंटरवल होगा। थर्ड फोर्थ देखिए, कोई यस है आपका सेट, किस तरीके के यस सच दैट एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए। इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, और देखिए ए यहाँ पर कोई पोजीशन थी, ए पॉइंट आपने ले लिया। अब ध्यान से देखिए कि क्या कहा जा रहा है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू। यहाँ की सारी कंडीशन तो हो रही है, लेकिन बराबर वाला भी साइन आ रहा है, यानी ये भी आपको लेकर चलना है। ये जो पोजीशन है आपकी पूरी की पूरी, ये क्या हो जाएंगे, इस एक्स का मान आ जाएगा या इस एक्स का सोल्यूशन आएगा। यही कहा गया है एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर ओपन रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्लोज इंटरवल। क्लियर। यहाँ पर होगा आपका क्लोज इंटरवल। अब ये मत कर देना यहाँ पर कि माइनस इन्फिनिटी में भी आप क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, ऑलवेज ओपन इंटरवल लगेगा। इसलिए भी क्योंकि इन्फिनिटी का मान आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कभी, इसलिए भी यहाँ पर ओपन इंटरवल लगता है। तो ये इनइक्वलिटी भी आपकी हो गई। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज, इनइक्वलिटी आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और जैसे बताया गया वैसे ही आप इसको करिए, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये धीरे धीरे। और ये क्वेश्चन के बीच में आते हैं, लास्ट स्टेप पे आते हैं ये, और इनकी ज़रूरत उसी समय समझ में आती है कि इक्वलिटी की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ रही है। देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके, एक्स माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसके देखिए ये इक्वेशन तो आप सॉल्व करना जानते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन ये बन रही है, दूसरी इक्वेशन इसमें क्या बन रही है, 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0।
इसका कहने का मीन्स यही है, ये बराबर वाले में भी एक रिजल्ट देगा और ग्रेटर देन में भी एक रिजल्ट देगा। तो ग्रेटर देन इस साथ में आपको जैसे जो नोटेशन बताया गया वही नोटेशन यूज करना है। 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये वही रूल फॉलो करेगा साइड वाले को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलता है वही रिजल्ट यहाँ पर फॉलो होगा, प्लस अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की केस में x ग्रेटर देन 3/2। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है x ग्रेटर देन r इक्वल टू 3/2। एक सोल्यूशन यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये मिल रहा है। यदि इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो उसको कैसे आप लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे आप लिखेंगे, देखिए x बिलोंगिंग टू, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आ रहा नंबर लाइन आप प्लॉट कीजिए। यहाँ पर 3/2 की पोजीशन देखिए कहाँ पर है। इसके बाद आप देखिए x को क्या बताया जा रहा है, x का बताया जा रहा है कि 3/2 से क्या है, बड़ा है, 3/2 के बराबर भी है और 3/2 से बड़ा भी है। तो जितने 3/2 से बड़े हैं रियल नंबर हैं वो सब, और साथ में 3/2 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 3/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसका सलूशन आ जाएगा, इस इक्वेशन का ये सलूशन आ जाएगा। क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, find the solution of given inequality x plus 3 less than 0। यदि ये दे दिया गया आपको, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए x plus 3 less than 0, यदि ये इस साइड जाएगा, यानी +3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस है, इधर क्या हो जाएगा -3। अब देखिए x लेस देन -3, इसकी पोजीशन थोड़ा नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पर -3 है और क्या कहा जा रहा है, x के बारे में बताया जा रहा है कि x क्या है, -3 से छोटा है। तो -3 से छोटा कहाँ तक जाएगा, -∞ से लेके यहाँ तक, बट ये नहीं बताया गया कि ये 3 के बराबर है। ये कहा जा रहा है कि 3 से छोटा है, 3 से अब छोटा कितना छोटा हो ये तो नहीं पता, यहाँ तक जाएगा -∞ 3 से लेकर, तो यहाँ पर इक्वलिटी में कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन, और कहाँ से -∞ से -3 तक। तो एक सोल्यूशन देखिए, इस तरीके से इक्वलिटीज आप सॉल्व करेंगे। यदि मान लीजिए दो इक्वलिटी एक साथ दे दी गई, दो इक्वलिटी आपको एक साथ दे दी गई सॉल्व करने के लिए, तब आप सोल्यूशन क्या निकालेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, सॉल्व द इक्वलिटी (2x minus 5 greater than or equal to 0 and x minus 10 लेस देन r इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सलूशन क्या आएगा। इसमें आपको पहले इसको अलग से सॉल्व करिए और इसको अलग से सॉल्व करिए। जैसा आप जानते होंगे कि जब दो इक्वेशंस एक साथ कंबाइन करके उनका सलूशन लिखा जाता है तो जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सलूशन उसका वही होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, तब तो उसका सलूशन होगा। या कोई मान लीजिए वैल्यू एक, कोई वैल्यू ऐसी है इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ऐसी केस में वो सलूशन इसका नहीं होगा। यानी जो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज होंगी वही क्या होंगे, इसके सलूशन होंगे। तो देखिए पहले इक्वलिटी की सॉल्व करिए, फिर उसका कॉमन की बात करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 2x minus 5 है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू दे देगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5/2, यानी जो x की वैल्यू आएगी आपकी
एक्स बिलोंगिंग टू, यहाँ पर देखिए इक्वलिटी है और 5/2 से बड़ा है, यानी 5/2 भी होगा और इससे बड़ा होगा तो प्लस इन्फिनिटी कर, ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। दूसरे वाले का थोड़ा देखिए, x माइनस 10 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी, x को बताया जा रहा है कि 10 के बराबर और 10 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस 10, यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अब देखिए ये दो इंटरवल्स आ गए, इंटरवल्स का इंटरसेक्शन, यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा, कॉमन वैल्यू कब लेते हैं जब दो सेट हो तो उनकी कॉमन वैल्यू क्या मिलती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों सेट का। वैसे ही ये भी सेट ही है, इंटरवल भी एक आपका सेट ही होता है, ये सबसेट है किसका रियल नंबर का, रियल नंबर का ये सबसेट है, रियल नंबर भी आपका एक सेट ही होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये भी एक सेट है और दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है ये आप जानते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वही क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा। तो देखिए आप कॉमन पॉइंट आप कैसे लेंगे, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको भी, इंटरवल्स के इंटरसेक्शन लेने का एक तरीका भी है ये कि आप कैसे इसको इंटरवल्स के इंटरसेक्शन को देखेंगे नंबर लाइन में। देखिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका 5/2 है और यहाँ पर 10 है। अब बात की जा रही है 5/2 से प्लस इन्फिनिटी तक, पहले वाले का जो सोल्यूशन है यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये जो दूसरा वाला है इसका माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक प्लस 10 तक, ये दो मिला। अब देखिए जो इस एक्स एक्सिस को छोड़ दीजिए, यदि पैरेलल लाइंस यदि दो है तो दो में कॉमन देख लीजिए, दोनों में कौन कॉमन है, जितनी कॉमन लाइन है वही आपका सोल्यूशन आएगा। यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, ये मिला है आपका कॉमन, यहाँ थोड़ा मिला दीजिए, यानी 5/2 से लेकर 10 तक ये कॉमन है, बाकी इधर जाएंगे तो किसका सोल्यूशन देगा, इसका सोल्यूशन देगा, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं देगा। साथ में यदि 5/2 से लेफ्ट में आप जा रहे हैं तो देखेंगे इस सेकेंड वाले इनइक्वालिटी का सोल्यूशन मिल रहा है, बट फर्स्ट वाले इनइक्वालिटी का सोल्यूशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी आपका सोल्यूशन नहीं होगा, 5/2 से लेफ्ट हैंड साइड में और 10 के राइट हैंड साइड में, ये सोल्यूशन इसका नहीं होगा। सोल्यूशन क्या होगा, कॉमन क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, तो यही आपको इंटरसेक्शन लेना, यानी इन दोनों का जो सोल्यूशन आएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन वो हो जाएगा 5/2 से प्लस इन्फिनिटी और इंटरसेक्शन आपको लेना है माइनस इन्फिनिटी से 10 क्लोज। तो क्या मिलेगा रिजल्ट, यहाँ आप देख रहे हैं, यदि दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है तो देख लीजिए, यदि दो इनइक्वालिटी है तो ये दो पैरेलल लाइंस हों कॉमन, यदि 3 हो जाए तो तीनों जो कॉमन होंगी वही होंगी, ठीक है। यदि 3 की इक्विलिटी ले रहे हैं, केसेस कभी कभी आ जाती हैं, तो ऐसे केस में तीनों में जो कॉमन होगा वही लेंगे, क्लियर। अब देखिए ये क्या वैल्यू दे देगा आपको, 5/2 से 10 तक, ये इसका सोल्यूशन आएगा। तो ये तो हो गई इक्विलिटी। कल इसी क्रम में थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज बस यहीं तक। और अभी एक वीक या कुछ दिन के लिए आप लोगों की जो ऑडियो क्वालिटी और वीडियो की जो क्वालिटी है, इस वीक में हम लोग इसको और अच्छा कर लेंगे, तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, अभी इस पे काम चल रहा है हम लोगों का। तो ऑडियो की क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आपकी कुछ ही दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता, इतने में आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो और अच्छी क्वालिटी की ऑडियो दोनों प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को वीडियो और ऑडियो क्वालिटी हम एक हफ्ते में कंप्लीट करके दे देंगे।